और सुधार करवा रहे हैं, साधना में दया कर रहे हैं, संसार में दया कर रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बच्चा मैं भूतों से भी परिवर्तन करा सकता हूं। भूत लाइन में खड़े हैं और कह रहे हैं कि बाबा जी हमसे सेवा ले लीजिए। और एक समय बाबा जी ने कहा, भूतों से सेवा ली थी, भूतों से हमने पूछा कि आप क्या सेवा करेंगे, तो बाबा जी ने कहा था, भूतों ने कहा कि उन्होंने कहा कि एक बार हमारी सेवा का आप परिचय तो देख लीजिए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि किसी कार्यक्रम में बाबा जी ने जो है यज्ञ करा, वहां पर उनसे सेवा ली गई थी प्रेमियों। तो नदी के अंदर में बड़े बड़े बल्लियां, बांस, और बड़े बड़े बांसों को जो है ऐसे रखा हुआ था जैसे कि आपने ये पाइप रखा हुआ है। कई तरह के ऐसे अनुभव वहां प्रेमियों को दिए और भूतों का वहां पर जो है प्रेमियों ने, सत्संगियों ने अनुभव किया। आप किसी पुराने सत्संगियों को पूछना, उनका काम बड़ा अटपटा होता है। गुरु महाराज ने भूतों के लिए कहा, बच्चा मैंने 8 भूतों को सिद्ध करके रखा है दिल्ली में, और जब मैं उनसे काम लूंगा तो बच्चा, गुरु महाराज ने कहा, जब मैं उनसे काम लूंगा तब वो चीज देखने लायक होगी। गुरु महाराज ने यह भी कहा कि बच्चा भूतों से अगर काम ले लूंगा तो जिन जीवों को अपनाया है उनका क्या, भूतों से भी काम लूंगा, आने वाले समय में भूतों से काम लिया जाएगा और वो आकर के तुम्हारे कान में ऐसी बात बोलेंगे कि तुम ऐसा भागोगे कि 10-10 आदमी तुमको पकड़ेंगे लेकिन तुम रुकने वाले नहीं हो। यानी भूत ऐसा काम करेंगे। गुरु महाराज ने कहा, सभी विकल्प रखे हमारे सामने। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा मेरा काम सारा बना बनाया है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और वो विधाएं जब आपस में मिल जाएगी तो काम हो जाएगा। तुम केवल निमित्त मात्र खड़े हो जाओ, हनुमान की तरह, अंगद की तरह और जामवंत की तरह तुम निमित्त मात्र खड़े हो जाओ। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मेरा काम सारा बना बनाया है, लेकिन केवल मैं समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। भगवान राम ने समय की प्रतीक्षा की, मैं समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं, सभी महात्माओं ने समय की प्रतीक्षा की। और बच्चा जब वो समय आ जाएगा, गुरु महाराज ने कहा, सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा और दोनों की टक्कर में बच्चा 2 इंच का फासला जब रह जाएगा तो तुम्हारा कचुंबर निकल जाएगा। प्रेमी कहते रहे बीच में कि बाबा जी सतयुग कब आएगा। बाहर के लोग मजाक उड़ाने लग गए कि सतयुग कब आएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा जब सतयुग आएगा तो तुम्हारा कचुंबर निकल जाएगा। यह समय जो बढ़ाया जा रहा है, गुरु महाराज ने कहा, इसमें तुमको हमको बनाया जा रहा है, गढ़त की जा रही, गढ़त बनाया जा रहा है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मैंने कारखाना लगाया हुआ है। कहा कौन सा कारखाना लगाया है? मैंने जो कारखाना लगाया है इसमें आदमी को इंसान बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? आदमी को इंसान बनाया जाता है। और इतने दिनों में मैंने कईयों को इंसान बना दिया। बच्चा ये कारखाना मैंने लगाया हुआ है, मैंने इतने दिनों तक घास नहीं छीली। शब्दों पर आप जाइए, मैंने इतने दिनों तक घास नहीं छीली, मैंने जो है आदमी को तैयार किया है। और समय आने पर बाबा जी ने कहा कि मैंने ऐसे लोगों को तैयार कर दिया है और इस प्लेटफॉर्म पर, और समय आने पर जब उनको इशारा मिल जाएगा और वह जो है चुटकी में काम कर देंगे। गुरु महाराज ने कहा, सारी व्यवस्था बनी बनाई है, लेकिन जो समय को लंबाया जा रहा है। देखिए अभी हमारे टाटधारी, कलतानधारी, इनको जब टाट पहनाया गया 1 करोड़ हमारे प्रेमियों को, उस समय पर स्वामी जी महाराज ने कहा 10, 11, 12 जून 1983 बोट क्लब दिल्ली में जब टाट पहनाने का आदेश दिया, प्रेमियों को इकट्ठा किया, उस समय पर संकल्प लिया गया है प्रेमियों। कौन सा संकल्प लिया गया है? और यह कहा कि यह संकल्प जब तक नहीं पूरा होता तुमको टाट अपने तन से उतारना नहीं है। तो संकल्प बहुत सारे थे, उसमें 2-3 संकल्प आप सुन लीजिए। बाबा जी ने कहा, बच्चा जितने गरीब महिला है गांवों के अंदर, गरीब से गरीब महिला, उसके शरीर पर जब तक हीरे, मोती, माणिक और सोना उसके तन पर नहीं आ जाता तब तक ये टाट उतरने वाला। ऐसे अनेक प्रस्ताव, अनेक वचन और अनेक उन्होंने जो है भविष्यवाणियां कही हुई है कि ये पूरा होगा। और कहा जाता है संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। गुरु महाराज ने कहा भगवान राम के समय में, गुरु महाराज ने कहा कि वो समय में काम हो गया 1.5 महीने में। भगवान कृष्ण के समय में काम हुआ 18 दिनों में। लेकिन बच्चा कलयुग में परिवर्तन होगा 18 मिनट में। यह गुरु महाराज ने कहा बहुत जल्दी होगा, लेकिन वह समय की इंतजारी में होगा। गुरु महाराज ने कहा कि समय की इंतजारी हो रही है और उस समय के बीच में जो है आदमी को इंसान बनाने का प्रयोग चलाया जा रहा है इस कारखाने में, और कई जो है आदमी से इंसान बन गए। गुरु महाराज ने जो है इतना बड़ा वैचारिक क्रांति कर दी प्रेमियों, जिसका कोई अखबार और जिसका कोई टेलीविजन में आपको नहीं आएगा। गुरु महाराज ने कहा कि टेलीविजन और अखबार में जो बात आएगी वह कभी ठोस नहीं होगी। परिवर्तन होगा तो जमीन से होगा, परिवर्तन होगा गरीब लोगों से होगा, परिवर्तन होगा गांवों से होगा। और मेरी बातों को मैंने ऐसे लोगों को, बच्चों को खड़ा कर दिया है कि इनके पेट को मैं प्रेस बना दूंगा और इनके मुख को मैं अखबार बना दूंगा, और मेरी बातों को इनके द्वारा मैं देश और दुनिया में हर आदमी तक पहुंचा दूंगा।
यानी परिवर्तन जो होने जा रहा है आपके गांव से होने जा रहा है, गरीब सीधे साधे भोले भाले लोगों के द्वारा होने जा रहा है। परिवर्तन किसके द्वारा होगा? आपके द्वारा। गुरु महाराज ने कहा कि किसी भी कोने में बैठ करके रावण को मार दिया जा सकता था और कृष्ण भगवान किसी भी जगह पर जो है महाभारत करा दिए जाते, लेकिन इतिहास कैसे बनता? इसलिए जो है समय का इंतजार हो रहा है और ये समय को आगे किया जा रहा है। पहली बात को आप समझिए, कौन सी? मनुष्य शरीर अनमोल है और आपको इस मनुष्य शरीर में जो है अधिकार दिए गए पाप और पुण्य करने का, और एक समय निश्चित है तब तक आप पाप और पुण्य कर सकते हैं, मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा 3 रास्ते हैं। पाप करोगे तो नरक और 84, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख वर्षों तक तुमको डाल दिया जाएगा। और बीच का रास्ता जिसको महात्मा नाम जड़ी दे करके कहते हैं कि ये परमार्थ, गुरु महाराज ने कहा कि परमार्थ का रास्ता, बीच का रास्ता महात्माओं ने खोल दिया और उस रास्ते को दे करके जीवों से कौन सा काम कराते हैं? यहां से छुड़ाने का। पाप भी छुड़ा खत्म, पुण्य भी खत्म, और चलो अपने देश। चल रहे हंसा अमर लोग, छोड़ो ये संसार काल भई राजा, भरम का जाल पसारा। सब भ्रम है, जितना भी तुम हम आंखों से देख रहे सब भ्रम है। और ये भ्रम कब समझ में आता है? जब आखिरी समय आ जाता है हमारे पास, जब समय नहीं रहता, जब मौत जो है हमारे सामने खड़ी हो जाती है, यम जब आवाज देता है, गुरु महाराज ने कहा उस समय पर खून का पानी हो जाता है। उस समय पर खून का पानी हो जाता है, तब समझ में आ जाता है कि यह हमारी कोई रक्षा नहीं करेगा। जिस पैसे के लिए मैंने रात दिन नहीं देखा, मैंने एड़ी का पसीना चोटी तक मैंने बहाया, झूठ बोला, कपट किया, बेईमानी किया, और जिनको अपना समझा कि ये मेरे गाढ़े समय में और ये मेरे कष्ट के समय में मदद के लिए काम आएंगे, इनमें से कोई काम नहीं आ रहा है और मुझे अभी यमदूत ले जाएंगे और जो मार पड़ेगी उस मार में मुझे कोई बचाने वाला और छुड़ाने वाला नहीं है। उस समय उसको बड़ा घोर पश्चाताप और अफसोस होता है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा बच्चा, ऐसे समय पे तुम समय चूक गए, जब चिड़िया चूक गई खेत, अब पछताए क्या होता है। और तब ऐसे हाथ मलते हुए चले जाओगे जैसे जुए में एक जुआरी अपना सारा धन दौलत और सारी जो मान प्रतिष्ठा को बेच देता है। ऐसी हालत तुम्हारी उस समय पर हो जाएगी। गुरु महाराज ने कहा कि ना तुम घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। गुरु महाराज ने कहा समय से बच्चा अपना काम कर लो, समय तुम्हारे पास अच्छा है, अभी तुम्हारे पास समय है बच्चा, वो समय आ रहा है। गुरु महाराज ने कहा कि न्याय के तख्त पर बैठ करके माफी का कोई सवाल नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि न्याय के तख्त पर बैठ करके माफी का कोई सवाल नहीं, माफी का निश्चित समय है। उस समय के अंतर्गत तुम अपनी माफी करा लो। अपने गुनाहों की माफी किससे होगी? संतों से होगी। देवी देवता माफ नहीं करेंगे, इनके अलावा संसार में नहीं सारे ब्रह्मांड में आपको कोई माफ नहीं कर सकता है। इनको अधिकार दिया गया है संतों को माफ करने का, इनके पास वो पावर और वो शक्ति है। शास्त्रों में लिखा गया है बख्श दे गुनाहों को तो क्या होगा। वो गुनाहों को बख्श देते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता कि वो सर्वे सर्वा है, वो स्वयंभू है, खुद वो मालिक। गुरु महाराज ने कहा, जैसे आपने शुरुआत में सुना कि जीवात्मा जब दुख में, दर्द में, तकलीफ में, पीड़ा में, नरकों में नाना प्रकार से उनको कष्ट दिया गया, मारा गया, काटा गया, ये सब हम आप भूल चुके हैं। गुरु महाराज ने कहा कि उस काल प्रभु ने अगर ये आशीर्वाद नहीं मांगा होता जो आपने शुरू में सुना, 4 प्रकार के आशीर्वाद। कौन से आशीर्वाद? कि इनको पिछले जन्मों का बोध मत कराना। अब विचार कीजिए बाबा जी, अगर तुमको हमको बोध करा दे, अरे तुम कीड़े में पड़े थे, तुम गोबर खा रहे थे, तुम नाली में पड़े थे, सुअर बने थे, तुम सांप बन करके पीठ को घसीट करके चल रहे थे, तुम नरकों में तुमने मार खाई और पीटे गए, काटे गए, ऐसा अगर तुमको पीछे का दिखा दिया होता तो हमने संसार को छोड़ करके बाबा के पीछे दौड़ने लगे। लेकिन वो भी चतुर और चालाक है जो तुमको हमको लेकर के आया है, उसको भी तो कारखाना चलाना है। तो इसीलिए उसने पहले से जो है मांग लिया कि भगवंत, मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु, तुम जो है इनको पिछले जन्मों का बोध मत कराना। बोध कराओगे तो सारे मेरे से चले जाएंगे, क्योंकि जान जाएंगे तकलीफ झेल करके, मार झेल करके, पीड़ा झेल करके। महात्माओं ने उसको खोल करके बताया, बता तो सकते हैं, दिखा नहीं सकते। ये वचनबद्ध हो गए तो गुरु महाराज ने उसको सत्संग में जो है, सत्संग मंच पर वो जो है इस बातों का प्रयोग करते हैं, और जो विश्वास महात्माओं पर करते हैं, जिन पर संस्कार होता है, जिनका विवेक जिंदा होता है, जो धर्म पर होते हैं, उनकी बात पर विश्वास करते हैं। गुरु महाराज ने कहा, सभी महात्माओं ने कहा, स्पष्ट रूप में कहा कि तुम्हारी दशा और दिशा क्या थी इससे पहले। महात्माओं ने कहा कि कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म खेवन में खोइया, कई जन्म पंछी जगजैया, किरण काल देश अजरिया, अब की बार जगदीश मिलन खेवरिया। अब की बार है प्रेमियों, जगदीश को मिलने का अवसर तुमको मिला होगा। इसमें रास्ता गया हुआ है, नाम की जड़ी मिल रही है, आने वाले समय में भी मिलेगी। तो ऐसा सुनहरा अवसर और ऐसा मौका तुमको हमको
आने वाले समय भी असंभव है, इससे पहले भी नहीं मिला। गुरु महाराज ने कहा कि उस काम को तुम कर लो। और जो इस काम में लगे हुए हैं अपने आत्म कल्याण के, अपने आत्म जागृति में जिनमें संस्कार है, जो कबीर और नानक और पलटू और रविदास और मीरा के समय में जिन्होंने धर्म का काम किया, गुरु के आदेश पर चले और सत्संग रचाया और जाकर के गुरु के आदेश पर काम किया, उनके लिए गुरु महाराज ने नामदान देकर के, बच्चा तुमने बड़ी सेवा की है, तुम निकलो यहाँ से, तुमने सेवा की है, तुम चलो यहाँ से निकलो। और हमारे आपके जैसे तो नहीं, लेकिन मेरे जैसे दुष्ट और पापी आदमी ने इससे अगर पाप किया होगा तो इससे सेवा ली जा रही है। ये मत समझना कि ये कोई ज्ञानी है, हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। गुरु महाराज ने कहा लेकिन महात्मा इस बात को जानते हैं कि किस जीव ने किस अंग से पाप किया है, और उस अंग से महात्मा सेवा लेते हैं, उस अंग को पवित्र करते हैं। और जब तक तुम्हारे अंग को पवित्र नहीं किया जाएगा, गुरु महाराज ने कहा, तुम्हारे मन बुद्धि चित्त अहंकार पवित्र नहीं होंगे, और जब तक तुम्हारे अंतकरण की 4 शक्तियां निर्मल नहीं होगी, तब तक तुम्हारा मन निर्मल नहीं होगा, और जब तक तुम्हारा मन निर्मल नहीं होगा, आत्मा की शुद्धि नहीं होगी, और जब तक आत्मा शुद्धि नहीं होगी, तब तक वो परमात्मा उसको स्वीकार नहीं करेगा। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, जब वो आत्मा को नीचे उतारा गया, वो निखालिस थी, वो सर्वशक्तिमान थी, वो सुंदर थी, और वह जो है वह अपने रूप में परिपूर्ण थी, उसमें प्रेम था, शक्ति थी, दया थी, वो सब कुछ था। लेकिन आज अगर तुम बुराई के साथ अगर जाना चाहोगे तो वह नहीं जाया जा सकता। गुरु महाराज ने कहा, निर्मल मन सो जन्म है पावे, मोह छल कपट छिद्र न भावे। तुम्हारे अंदर अगर मोह है, छल है, कपट है, बाबा जी के साथ में 50 वर्ष लगे रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, ऐसे जैसे धोबी जो है नदी में रह करके प्यासा रह जाता है, ऐसे पास रहने वाले प्यासे रह जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा कि पास रहने वाले जो आप जानवर देखते हो वो कीड़ा होता है, खून चूसता है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, ये पास रहने वाले इस तरह से महात्मा का खून चूसते हैं, और दूर रहने वाले बच्चे गाय के बछड़े की तरह अपना समय पा करके आते हैं और अमृत जैसा जो है दूध पी करके चले जाते हैं। बच्चा, पास रहने वाले से लाख गुना अच्छा दूर रहने वाले हैं, पास रहने वाले महात्माओं का खून चूसते। हम ये समझते थे बड़े विद्वान हैं, बड़े पुण्यात्मा हैं। गुरु महाराज ने कहा, जिसका जितना पाप होता है उस अनुसार महात्मा उसको पास लेते हैं, उस अनुसार उससे जो है सेवा कराते हैं। अगर किसी के ऊपर ज्यादा होगा तो गुरु महाराज ने पास ले लिया, अगर किसी की इच्छा नहीं होगी कि हमको महात्माओं के पास रहना चाहिए, उनकी इच्छा भी पूरी करी। और ये भी उसमें जोड़ लीजिए, गुरु महाराज ने ये भी कहा कि काल के नुमाइंदों ने नामदान ले लिया है, और भगवान ने जो है आशीर्वाद काल प्रभु को दे दिया कि महात्माओं के साथ काल के जीव भी लगे रहेंगे। तो प्रेमी हर प्रकार की बात है, हर तरह के वचन है, हर तरह की समझ है, हर तरह का ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान, मानसिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, हर तरह की बात गुरु महाराज ने बताई। चौगड्डा सत्संग सुनाया, तुमने हमने कितना लिया इसको तुम और हम जाने। लेकिन बाबा जी ने जो मेहनत की है प्रेमियों, ये खाली और व्यर्थ जाने वाली नहीं है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, मुट्ठी भर लोगों से परिवर्तन होगा। परिवर्तन का काम साथ साथ, गुरु महाराज के आत्म कल्याण का काम साथ साथ, प्रेमियों को नामदान दे रहे, सत्संग दे रहे हैं, अधर्म के रास्ते से मोड़कर धर्म के रास्ते पर लगा रहे हैं। अरे जो रात दिन जो है कट्टा चलाते थे, बाबा जी के पास ऐसे लोग हैं, आप इन प्रेमियों को, बंधुओं को पूछिएगा कभी, ऐसे ऐसे लोग जो रात दिन कट्टा लेकर के साथ में घूमते थे और बात बात पर गोलियां चला देते थे, जो डकैती करते थे, तरह तरह के नाना प्रकार के पाप कर्म में जो लिप्त थे हम जैसे, ऐसे लोगों को हाथ में बाबा जी ने बंदूकों को छुड़ा करके माला पकड़ा दी। प्रेम, यह कोई साधारण परिवर्तन आपको नजर आ रहा है? यह वैचारिक परिवर्तन है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, आपके समय में अगर काल शक्ति आ जाए तो तुमको किसी को बख्शने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ऐसे कोई कर्म ही नहीं है जिससे तुमको बख्शा जाए। हम अगर अपने पूर्व समय में जाकर के देखें तो हमको समझ में आता है हम क्या क्या करके गुरु महाराज के पास आए हैं कि नहीं आए, हम सब जानते हैं। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, मैं तब की बात जानता हूं जब तुम दुनिया में नहीं आए थे, उससे पहले की मैं जानता हूं। गुरु महाराज ने यह कहा, तुम महात्माओं के पास जाकर के चालाकी और चंटई करते हो। जैसे डॉक्टर के पास जाओ तो अपनी बीमारी को दिखाओ, बताओ कि डॉक्टर साहब मेरे एक बीमारी लगी हुई है और इस बीमारी को राहत मिल जाए, ऐसी दया और कृपा करिए, ऐसी दवा दे दीजिए। लेकिन है बच्चा, तुम अपनी जो बुराइयों को, कमियों को, खामियों को, अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को महात्माओं के सामने जाते हो तो छुपाते हो। अगर तुम बता दोगे तो महात्मा उसका रास्ता निकाल देंगे, माफी हो जाएगी, लेकिन तुम उसको छुपाते हो। और अगर किसी फोड़े और फुंसी को छुपाते रहोगे तो एक दिन कैंसर बन जाएगा।
वही कैंसर तुम्हारा हमारा बन गया प्रेमियों, माफ कर, वही कैंसर तुम्हारा हमारा। चारों तरफ ढिंढोरा पीटते रहे, छाती पीटते रहे कि हम सज्जन है, ईमानदार है, हम जो है बाबा जी के सच्चे भगत है, प्रेमी है, और हम ईमानदार है, सेवादार है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, हम जो है वक्ता है, प्रवक्ता है। इस अहम में, इस अहंकार में हम रहे। अपनी खामियों को, गलतियों को, कमियों को निकालना था गुरु महाराज ने जो हमको काम दिया था। बच्चा, ये कहा था गुरु महाराज ने कि बच्चा तुम दूसरों की बुराई मत देखना, तुमको जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम अपनी बुराइयों को निकालना, और जब तुम्हारे अंदर की बुराई निकल जाए तब दूसरे की बुराई निकालना। लेकिन हम अपने अंदर में झांकना हमने बंद कर दिया, बाहर झांकने लग गए, वो ये कर रहा, वो ये कर रहा, वो ये कर रहा। गुरु महाराज ने कहा बच्चा जिस समय आंख बंद करके तुम देखोगे और बैठोगे, अंतर मन में जाओगे, तो पता चलेगा कि तुम्हारी इस खाई खंडर में कितनी गंदगी है, कितनी गंदगी है। कैसा विचार, कैसा कर्म, कैसा व्यवहार, कैसा आचरण, कैसा बोलना, कैसा चलना, मर्यादा भंग, मान सम्मान खत्म, खान पीन नष्ट, सब कुछ भ्रष्ट और नष्ट कर दिया प्रेमी। गुरु महाराज ने कहा प्रेमियों वह जो है विनाश करने वाला था, शुद्ध शब्दों में आप समझिए। लेकिन महात्माओं की मौज हुई, महात्मा चाहते थे कि विनाश न हो, इसलिए जो है महात्मा इस मेहनत को कर रहे हैं। वो विनाश चाहते थे, महात्मा नहीं चाहते कि विनाश हो, क्योंकि विनाश हो जाएगा तो इन जीवात्माओं को दोबारा कष्ट में भेज दिया जाएगा और दोबारा जो है यहाँ पर बसाने के लिए बड़ा समय लगेगा। इसलिए महात्माओं की मौज हुई कि विनाश को रोक लिया जाए। गुरु महाराज ने कहा बच्चा दो तरह से परिवर्तन होगा। एक परिवर्तन वो होगा अगर तुमने मेरा कहना मान लिया तो ऐसा भी हो सकता है, अगर तुमने मेरा कहना मान लिया तो ऐसा भी हो सकता है कि रात को सोओगे तो कुछ और सुबह उठोगे तो कुछ। यानी वैचारिक, इतनी बड़ी विचारों की परिवर्तन हो जाएगा। रात में विचार थे हमारे कि काट दूंगा, मार दूंगा, चोरी कर लूंगा, और सुबह उठते ही विचारों में परिवर्तन आ गया। माँ बाप के प्यार छूने लग गया और जो है सत्संग रचाने की बात करने लग गया, और जिनको गाली गलौज दी थी उनसे माफी मांगने लग गया, भैया गुनाह हो गया, अपराध हो गया। ऐसा वैचारिक परिवर्तन भी हो सकता है। लेकिन बाबा जी ने कहा कि जब मेरी बात मानोगे, महात्माओं की बात मानोगे, उस समय पर यह विकल्प खुला है। तब कहा था विकल्प खुला है, आज की हम नहीं कह सकते कि विकल्प खुला है या बंद हो गया। गुरु महाराज ने कहा और दूसरा अगर नहीं मानोगे तो वह समय आएगा 20-20 कोस पर चिराग जलता हुआ दिखाई देगा। माँ अपने बच्चों को नहीं बचा पाएगी, बच्चे अपने माँ बाप को बचा नहीं पाएंगे। बच्चा वो समय आएगा सतयुग और कलयुग की जब टक्कर होगी तो तुम्हारे अंदर जो कलयुगी गुण अभी भी जिंदा और मौजूद है वो कलयुग साथ में ले जाएगा, साथ में ले जाएगा। क्योंकि सतयुग आएगा तो गुरु महाराज ने कहा कि सतयुग में बेईमानी, धोखा, बुराई और उसमें हिंसा, उसमें पाप, उसमें चोरी, मांसाहार, शराब, इसका प्रेमियों कोई स्थान नहीं है। आप कह रहे हो सतयुग आ जाए, आ जाए, सत्संगी भी बड़ा जोर दे रहे सतयुग आ जाए। गुरु महाराज ने कहा अरे तुम पहले सतयुगी बन जाओ। गुरु महाराज ने कहा बच्चा सतयुग लाया किसके लिए लाया जा रहा है? जीवात्माओं के लिए, इन मनुष्यों के लिए जो मौजूद है ये ज्यादा से ज्यादा बच जाए, इनके लिए लाया जा रहा है। लेकिन अगर सतयुग ले आया जाए और विनाश हो जाए तो सतयुग में रहेगा कौन? स्वामी जी महाराज ने कहा कि सतयुग लाया जा रहा है तुम्हारे लिए। लेकिन गुरु महाराज ने कहा वह समय भी निश्चित है गुनाहों की माफी मांगने का। उस समय से पहले अगर तुमने गुनाहों की माफी मांग ली तो माफी की बात है, समय बीत जाने के बाद जैसा करोगे वैसा परिणाम तुम्हारे सामने होगा, तब कोई माफी नहीं हो। लाख चिल्लाएंगे हम आपकी माफ कर दीजिए साहब, गुनाह हो गया माफ कर दीजिए साहब, माफी होने वाली नहीं है। गुरु महाराज ने आत्म कल्याण का काम, वैचारिक क्रांति का काम, नैतिक उत्थान का काम, ताकधारियों को कहा कि ये जो बाना पहना है त्यागियों का बाना है, ये जब राम ने पहना तो परिवर्तन कर दिया, जब कृष्ण ने पहना तो परिवर्तन हो गया, मोहम्मद साहब ने पहना परिवर्तन हो गया, ईसा मसीह ने पहना, उनके बाप ने यानी उनके पूर्वज ने पहना, उस समय परिवर्तन हो गया। बच्चा ये ताज जब पहनाया जाता है तो ये परिवर्तन की निशानी है, और ये ताज तभी उतरेगा जब परिवर्तन हो जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा ये सारा का सारा काम आप समझने का प्रयास कीजिए प्रेमियों। ये छोटी सी बुद्धि उसको समझ भी नहीं सकती और ना ही आपको समझा सकती है, और ना ही हम ये सोचते हैं कि हम आपको समझा रहे हैं। बस इतना है कि वहां से एंटीना जुड़ा है तो वो जो दे रहे हैं वो आप तक पहुंचाया जा रहा है टपाली के रूप में। टपाली को जैसे आप पत्र लिख कर दे देते हो भाई वहां जाकर के पहुंचा दो, तो टपाली का क्या काम होता है? जाकर के पत्र को पहुंचा दिया। तो प्रेमियों कहने का मतलब यह कोई जो है बड़ा नहीं है, या जितने भी यहाँ से लेकर पीछे तक बैठे हैं हम आप सब गुरु महाराज के प्रेमी है, बच्चे हैं। गुरु महाराज ने सत्संग में क्या बताया? बच्चे और बच्चियां। इससे पहले ये शब्द का उच्चारण कहीं पर है ही नहीं, निकाल लीजिए आप।
जो महात्मा राष्ट्रीय मंच पर बैठ करके बोल रहा है करोड़ों के बीच में कि बच्चों और बच्चियों, इसका मतलब यह आत्मा उनकी बच्चे और बच्चियां, वह हमारे सच्चे पिता है आत्मा की।